नमस्कार सभी को। मैं आप सभी को आज केंद्र सरकार की नौकरी के बारे में बताने वाला हूं। इस नौकरी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जहां चाहो वहां आप अपना ट्रांसफर करा सकते हो। एक और अच्छी खासी सैलरी है। लगभग लगभग सैलरी के बारे में बात करूं, अगर आप तरीके से इस भर्ती का एग्जाम देते हो और सिलेक्ट होते हो तो 1,12,400 1,12,400 तक सैलरी है। इस भर्ती में पोस्ट तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, इसीलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया। आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास सरकारी नौकरी की अपडेट आती रहेगी। मैं अब आपको बता दूं, ये भर्ती निकली है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार की भी किसमें? ये निकली है आपकी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय। ठीक है भैया, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय में निकली है भर्ती। बहुत ही आसान भर्ती है, मुझ पे विश्वास करो आप। और सरकारी नौकरी लगने के आपके लगभग लगभग 95 से 98% चांस हैं, अगर आप चाहोगे तो। अप्लाई डेट की अगर मैं आपसे बात करूं, अप्लाई डेट है इसकी 25/6/24। लास्ट डेट अगर आपसे बात करूं तो मैं इस भर्ती की 5/7/2024। केंद्र सरकार की जितनी भी भर्तियां होंगी वो सिर्फ ऑल इंडिया होंगी, ध्यान रखें इस बात का। आज से ऑल इंडिया भर्ती है भैया, और मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब चलते हैं पोस्ट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो टोटल पोस्ट है, सॉरी एज बता देता हूं पहले मैं आपको। एज लगभग लगभग 18 से 30 साल भी है कुछ पोस्टों में, और कुछ पोस्टों में 18 से 45 साल भी है। ठीक है भैया। SC ST के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सब में ही 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट है। इससे अलग जो आपकी ये एज है, ये एज मानी जाएगी आपकी 1/7/2024 से आप इतने साल के बीच में होने चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं सैलरी, जिसके बारे में आप अभी अब मुझसे सुनना चाह रहे थे। सैलरी है भैया 35,400 से 1,12,400 रुपए सैलरी है। और इन हैंड की अगर मैं आपसे बात करूं, इन हैंड इसमें जो आपको टीए डीए, रहने का, खाने का, पीने का, HRA भी इसमें मिलेगा, जो आपको मिलेगा लगभग लगभग 47,500 बैठेंगे आपके। ये टोटल जो मैंने लगाया है 47,500 आपको सैलरी मिलेगी। अब इसमें भर्ती कई प्रकार की हैं, आपको मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाकर आप अच्छे से देख लेना। अब टोटल पोस्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, टोटल पोस्ट 17 हैं, लेकिन अब अगर मैं आपसे रिकमेंड करूं तो किस पोस्ट को भरोगे आप भरोगे कार्यालय सहायक। कार्यालय सहायक, इस पोस्ट को आपको भरना है। ठीक है भैया। इस पोस्ट के लिए आपको जो वैकेंसीज हैं वो हैं टोटल 7 वैकेंसीज हैं। और जो सैलरी मैंने बताई है लगभग लगभग ये सैलरी आपको इस पोस्ट के लिए मिलेगी। हालांकि सब पोस्टों के लिए यही है, पर जो मैंने आपको एग्जैक्ट बताई है 7,500, वो इस पोस्ट के लिए, कार्यालय सहायक के लिए। ठीक है। सबकी सैलरी सेम है तीनों पोस्टों की, आप देख लेना उसमें जाके नोटिफिकेशन में। इससे अलग 7 पोस्ट हैं टोटल। अगर मैं बात करूं ओवरऑल इस वैकेंसी में जो भर्तियां निकली हैं वो टोटल पोस्ट हैं आपकी 17, जिनमें से मैं ये 7 बताई हैं अभी आपको। ठीक है। अब आपसे अगर मैं बात करूं फीस की और एग्जाम की, सबसे पहले मैं अब आपको बता दूं एग्जाम के बारे में। देखो, एग्जाम 100 मार्क्स का होगा। ठीक, 100 मार्क्स का एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। ठीक है, सिंपल एग्जाम है। और इसमें जो आपकी योग्यता है वो BA है। BA इसमें आपको बताया गया है। हालांकि जो आपका एग्जाम आएगा वो BA से नीचे आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका एग्जाम आएगा वो आएगा इन बुक्स में से, 10th 11th और 12th इन बुक्स में से आएगा। ऐसा नहीं है कि UPSC लेवल का क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, SSC लेवल के। बहुत इजी एग्जाम आता है इसका। आप चाहो तो गूगल पर सर्च मारकर आप केंद्र सरकार राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय के प्रीवियस पेपर देख सकते हो, बहुत इजी एग्जाम होता है। तो अब आपको NCERT की ये बुक्स ले लेनी है। ठीक है भैया, जिसमें 10वीं 11वीं 12वीं तक के सारे क्वेश्चन हो, सारा सिलेबस
रीजनिंग वगैरह जो आपको पता है वो सेम ही रहता है। पेपर आपका 100 नंबर का आएगा, ठीक है भैया। 25-25, 20-20 नंबर के ऐसे डिवाइड हो जाते हैं और करंट अफेयर हो जाती है। ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, मोटा मोटी आप इसको ही समझें। अब इससे अलग एग्जाम के बाद आपका होगा भैया डीवी, डीवी के बाद होगा आपका मेडिकल और आपका सिलेक्शन। आधार कार्ड आपको लगाना है 1, कास्ट सर्टिफिकेट 2, डोमिसाइल जिस स्टेट के हो 3, ठीक है। सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्यूटर के माध्यम से उनके पास सेंड करने हैं, यानी कि अपलोड करने हैं। फॉर्म आपके ऑनलाइन है भैया, इस भर्ती के ये ऑनलाइन भर्ती है और 25 तारीख से शुरू हो चुकी है। इस भर्ती का ये है क्राइटेरिया। अब मैं अगर आपसे फीस की बात करूं, फीस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, SC, ST, हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 0 फीस है, ठीक है, इनके लिए 0 फीस। बाकी जो जनरल है और ओबीसी है उनके लिए 1180 रुपए फीस है। फीस थोड़ी ज्यादा है। अगर आप जनरल में हैं, ओबीसी में हैं, तो अब अपने हिसाब से देख लीजिए कि फॉर्म भरना है नहीं भरना है। मेरे हिसाब से अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हो, अच्छी तैयारी है। अगर अच्छी तैयारी नहीं है तो इतनी फीस भरने का कोई फायदा नहीं है, अपने पैसों को बर्बाद ना करें, ठीक है भैया। फिर दोबारा कहूंगा, अपने पैसों को बर्बाद ना करें। इसमें केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय में जो 2 पोस्ट और बची हैं उनकी भी लगभग क्वालिफिकेशन आपकी बीए ही है, इसकी भी बीए। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप कार्यालय सहायक का फॉर्म फिल करें। और किसी का कोई डाउट हो तो मेरे पास तुरंत कमेंट करें, मैंने अपना फोन नंबर भी दिया हुआ है और आपको सारी चीजें की जानकारी दे रखी है। और आप इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, लिंक है, आप @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस पर मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा एक बात, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो आपसे एक निवेदन और है मेरा कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, ठीक है। आशीर्वाद के रूप में आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इससे अलग इस वीडियो को शेयर और कर देना भैया। नमस्कार।